हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका देवड़ा कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम यहाँ सीखेंगे अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं और समानुपात अपन कैसे निकाल सकते हैं। अनुपात को कैसे विभक्त किया जाता है हम बांटेंगे। जैसे मान लेते हैं अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात जैसे माना कि 2 अनुपात अपने यहाँ पर 3 हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो दो बिंदियां लगी होती है इसको अपन कहते हैं यहाँ पर अनुपात, रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं अपन यहाँ पर, अनुपात। इसको अपन बटे में लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। 2:3 या 2/3 अपन लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मान लेते हैं अपन इसको सीखेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 1000 रुपये को 7:3 में बांटना है अपने को, ठीक है। क्या करना है अपने को कि 1000 रुपये को 7:3 में बांटना है। 1000 रुपये दे दिया आपको और बोल दिया गया कि इसको 7:3 में बांटना अपने को। तो कैसे बांटेंगे। सबसे पहले तो आपको करना कुछ नहीं, क्या करो आप, सबसे पहले आप अनुपात का योग कर लीजिए, है ना। अनुपात का योग, अब अनुपात का योग अपन करते हैं तो 7 + 3 कितना आपके हो गए यहाँ पर 10 हो गए, है ना। अनुपात का आप योग कर लीजिए, 7:3 था तो 7 और 3 को अपन ने जोड़ा, यहाँ पर 10 हो गए हैं। अब यहाँ पर 1000 रुपये को बांटना है, किसमें बांटना है, 7:3 में बांटना है। तो पहले अपन ने क्या, अनुपात का योग कर लिया अपन ने, सब मतलब गया। अब पहले भाग दो, पहला भाग आपका इसका जाएगा, दूसरा भाग आपका जाएगा, है ना। इसका पहला भाग जाएगा आपका यहाँ पर, और ये आपका दूसरा भाग, दो बटेंगे अपने, पहले भाग और दूसरे भाग, ठीक है। तो अब पहला भाग क्या हो जाएगा, अपन वो निकालेंगे यहाँ पर पहला भाग। अब पहला भाग मतलब इसका पहला तो 7। अब देखिए यहाँ पर जो अनुपात का योग है उसको बटन लिखना है आपको, और गुना कर देना जितने पैसे अपने पास से उतने से। तो 1000 रुपये है, 1000 कट गया आपका 0 से 0, बचा कितना आपका यहाँ पर 100, और 7 गुना हो रहा तो ये 700 रुपये। उस तरह से अपना यहाँ पर दूसरा भाग जाएगा। अब दूसरा भाग कैसे जाएगा, तो मान लो दूसरा भाग 3 में जाएगा आपका, तो 3/10 गुणित आपका कितने पैसे थे आपके पास, 1000 रुपये थे। 1000 अपन रख दिए, काट दिए 1 जो 100 हो जाए, कितना हो गया यहाँ पर ये 300 ना। 3 गुणा 100 में करेंगे तो का 300 हो जाएगा। इस प्रकार से हमने क्या किया कि 1000 को 7:3 में बांटा है, विभक्त किया अपन ने। तो ये अपना 700 रुपये का आ गया और 300 रुपये का आ गया, ठीक है। ये होता है अपने अनुपात। अनुपात में बांटना सिखाया मैंने आपको। इसी प्रकार से आप चाहे मान लो 2:3 हो, 5 हो, है ना। 3 संख्या हो सकती हैं, है ना। मान लो 12:13:15 हो सकते हैं अपने पास। अलग अलग संख्या में अलग क्या हो सकते हैं, अनुपात हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर समानुपात की। अब समानुपात क्या होता है वो भी अपन सीख लेंगे, ठीक है। और ये सीखने से पहले आप आराम से इसको समझें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। अब समानुपात क्या होता है, जैसे समानुपात बात करते हैं, समानुपात, समानुपात में 4 पद होते हैं अपने। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर 5:10 समानुपात आपका यहाँ पर 6:12, ठीक है। 2 पद है ना, 2 और 2 इधर, 2 इधर, कितना होगा कुल आपको 4। 5:10 समानुपात 6:12, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जिसमें 2 बिंदियां लगी होती है उसको अपन अनुपात कहते हैं, जिसके अंदर 4 बिंदियां होती है उसको अपन समानुपात कहते हैं, इसको अपन यहाँ पर अनुपात कहते हैं। ये वाला जो होता है अपना, इसको अपन कहते हैं यहाँ पर प्रथमानुपात। क्या बोलते हैं इसको, प्रथमानुपात बोलते हैं। इस वाले को बोलते हैं अपन यहाँ पर मध्यानुपात। क्या बोलते हैं, मध्यानुपात, ठीक है। ये अपना मध्यानुपात होता है। ये आपका होता है यहाँ पर तृतीय अनुपात। क्या होता है, तृतीय। और लास्ट वाला आपका क्या होगा, चतुर्थ, ठीक है। कौन सा वाला होगा आपका, ये चतुर्थ वाला, है ना। प्रथम अनुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। अब 4 अनुपात है। अब मैं आपको यहाँ पर समानुपात में मान लेते हैं कि इन चारों में से कोई एक पद गायब हो गया। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 5:10 समानुपात 6, और यहाँ पर है नहीं, ये 12 है नहीं, मान लो यहाँ पर x आ गया। मैं आपको बोल दिया है कि 5:10 समानुपात x अनुपात x, सॉरी 6 है यहाँ पर, 5:10 समानुपात में 6:x, और यहाँ पर आपको बोल दिया गया है कि x का मान निकालिए। ऐसे सवाल आते हैं यहाँ पर परीक्षा में कि कैसे पूछा है, 5:10 समानुपात में 6:x, और यहाँ पर क्या करना है अपने को कि इस x का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मैं आपको सिंपल तरीका को समझाऊंगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले करना है आपको, सबसे फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करना है आपको, लास्ट वाले में गुणा करना है, ठीक है ना। पहले गुणा लास्ट वाले में, और बीच में गुणा आपको करना है यहाँ पर बीच वाले से, ठीक है। मतलब चाहे ये निकालना हो, चाहे ये निकालना हो, चाहे यहाँ निकालना हो, पहले वाले का गुणा करना है लास्ट वाले से, बीच वाला गुणा करना है बीच वाले से। कैसे करेंगे, 5 × x बराबर 10 ×
6। ठीक है, 5 का गुणा करना है x से, 5 गुणित x, 10 का गुणा करना है 6 से, मतलब 10 गुणित 6। अब निकालना क्या अपने को, एक का मान निकालना है। तो इस 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, मतलब इसको उठाकर उधर ले जाएंगे। तो ये में अभी गुणे में है, और गुणे की कोई भी संख्या जब उठाकर उधर जाएगी तो भाग में जाएगी, है ना। तो ये x बराबर, ये आपका 10 और 6 तो आपका इधर है ही सही, और ये आपका 5 अपने नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये 10 गुणित 6 तो है सही, इस 5 को उठाकर अपने इधर ले गए, उठाए क्यों लगे, क्योंकि पक्षांतर करते हैं। पक्षांतर में अगर मान लो कोई प्लस की तो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो बराबर से उधर जाएगी, तो माइनस की रहेगी तो बराबर से उधर जाएगी, तो प्लस की वस्तु हो जाएगी, मतलब संख्या प्लस की हो जाएगी। अगर गुणे में रहेगी तो भाग की हो जाएगी ना, भाग की रहेगी आपकी तो वो गुणे में हो जाएगी। तो ये गुणे में थी, तो जब उधर गई तो काय की हो गई आपकी ये भाग, मतलब भाग मतलब नीचे में चलेगी। अब काट देंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10 कट गया, अर्थात 6 का गुण 2 में करेंगे तो ये आपका 12 निकल गया आपका x का मान, मतलब 5:10 समानुपात x अनुपात x, मतलब x का मान कितना निकला 12। देखो 5:10 समानुपात में, ठीक है। अब क्या करना अपने को, इसके बराबर में ये, इसके अनुपात में ये, जैसे मान लो 5 दूनी 10 कितना, 5 दूनी 10 ये हो गया, तो 6 दूनी 12, है ना। इसका 2 गुना है, इसका भी 2 गुना होना चाहिए, इसी प्रकार से निकाल सकते हो। 5 दूनी आपका 10, 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। मान लो ये आपका यहाँ पर 15 और मैंने यहाँ पर 30 कर दिया, तो 15 दूनी 30 है, तो यहाँ पर 16 और 16 कितना होगा आपके यहाँ पर 32 हो गया। मतलब इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में आपका, इसके बराबर में ये तो इसके बराबर में आपका ये होना चाहिए। या आपको ये निकालना नहीं आता है, बड़ी बड़ी संख्या आती है, तो कुछ नहीं करें, सबसे पहले फर्स्ट वाला गुणा आप सबसे लास्ट वाले में कर दीजिए, बीच में गुणा आप बीच कर दीजिए, पक्षांतर कर दीजिए इधर से उधर, आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस विधि को आप सीख लें और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपने आने वाले और भी वीडियो आपके पास पहुंचे। ठीक है, धन्यवाद।